हाय हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तन्वी क्रिएटिव चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। तो आज फिर एक न्यू वीडियो शेयर करने वाली हूँ, वो भी है टिप्स एंड ट्रिक्स के। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप करके देखोगे ना तो कोई सा भी टिप्स आप मिस कर सकते हो और क्या पता आपका लिए बहुत ज़्यादा काम का भी हो। तो देखिए मेरा वीडियो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1। टिप नंबर 1 है इस तरह से हाफ पैंट बोल दीजिए, बरमुंडा बोल दीजिए। तो इसमें रब्बर डाले हुए होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि ये टाइट होते हैं और टाइट होते तो कमर में बहुत ज़्यादा पेन करने लगते हैं और बच्चे बिल्कुल भी नहीं पहनते हैं। तो इसके लिए हम क्या करें, क्योंकि गर्मियों का सीज़न आ गया है तो इस तरह के पैंट से बच्चे पहनते हैं और इस तरह की परेशानी आपको भी आती है। तो आप क्या करें, इस तरह से आप जैसे कोई बर्तन ले लीजिए या आप कोई बाल्टी ले लीजिए, जो भी आपके पास सुविधा हो उस अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। तो मैंने इस तरह का भगोना लिया है, बड़े साइज का है ये। तो इसमें मैं क्या कर रही हूँ, इस तरह से उल्टा करके और फिर बाद में मैं इसमें डाल दूँगी। तो इसमें डालने से होगा क्या कि जब मैं आधा 1 घंटे तक इसमें डला रखूँगी तो इसमें क्या होगा कि जो इसके अंदर रबड़ है ना, वो क्या है कि ढीला हो जाएगा, इतना टाइट नहीं रहेगा। और आपकी जो कमर है ना, इतनी तो होगी नहीं, क्योंकि इतनी चौड़ी आपकी कमर होगी नहीं। तो आप पहनोगे दोबारा तो ये इतना ढीला हो जाएगी कि आपकी कमर में पेन नहीं करेगा। तो आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि ज़्यादा ढीला हो जाएगा, तो गाइस ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से आप करके देखिएगा, आपको ज़रूर ये टिप पसंद आएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको टिप पसंद आई होगी। अब है नेक्स्ट टिप है वह इस तरह से नेल पेंट से लेके, जैसे हमारे नाखूनों में इस तरह से नेल पेंट लगी रहती है तो दिखने में अच्छी नहीं लगती है, और तो इसको रिमूव हम करना चाहते हैं। यानी मैं कहीं जाना चाह रहे हो, आप कहीं बाहर जाना चाह रहे हो तो इसको रिमूव करना चाह रहे हो, आपके पास नेल पेंट रिमूवर नहीं है तो आपके पास स्प्रे तो होगा ही। स्प्रे हम सभी यूज करते हैं, तो इस तरह से आप स्प्रे कर दीजिए। और इस तरह से स्प्रे करने से क्या होगा, स्प्रे से नेल पेंट रिमूव हो जाता है। तो कई तरीके मैंने बता रखे हैं नेल पेंट रिमूवर क्या, लेकिन जो आज मैं बता रही हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। यदि आपके पास नेल पेंट रिमूवर ना हो तो आप क्या करें, इसके लिए बहुत ही अच्छा सा ये टिप है। तो गाइस इस तरह से करके देखिएगा, आप इस तरह से स्प्रे लगा के और थोड़ी देर तक आपको उंगलियों पर रहने देना है। और फिर बाद में आप चाहे कोई टिश्यू पेपर ले लीजिए, सूती कपड़ा ले लीजिए, उससे आप ये उंगलियों पर रफ करिए। इस तरह से रफ करोगे ना तो फिर बाद में आपके जो नेल पेंट है ना बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। यदि आपका नहीं हट रहा है तो आप दोबारा से स्प्रे लगा लीजिए, थोड़ा थोड़ा स्प्रे लगा के फिर बाद में रिमूव करोगे ना तो आपका स्प्रे से बहुत ही अच्छे से नेल पेंट रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से आप करके देखिएगा गाइस। यदि आपके पास नेल पेंट रिमूवर नहीं है और आपको कहीं बाहर पार्टी में जाना और दूसरी नेल पेंट लगानी है तो इस तरह से आपने जैसे नाखूनों को बिल्कुल अच्छे से साफ कर सकते हो। तो देख सकते हो गाइस, मेरे नेल पेंट बिल्कुल साफ हो चुकी है और जो थोड़ी थोड़ी दिखती है ना वो गंदी लगती है उंगलियों पे। तो इसलिए मैं मेरे हाथों की थोड़ी केयरिंग कर रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं, क्योंकि मेरे पास इस टाइम नेल पेंट रिमूवर नहीं था। तो मैंने ये टिप आजमाई तो आपके साथ ज़रूर शेयर की। तो उम्मीद करती हूँ आपको टिप भी पसंद आई होगी। अब है नेक्स्ट टिप है वह है दूध से लेके, जैसे दूध हम सभी यूज लेते हैं, ब्यूटीनियस में भी यूज लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 1 से 2 चम्मच इस तरह से दूध ले लीजिए। मैंने कच्चा दूध लिया है तो आपको कच्चा दूध ही लेना है। तो उसमें आपको लेना है पेप्सोडेंट यानी कोलगेट वाला। तो कोलगेट वाला ही डालिएगा, वाइट वाला वो ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो इसमें मैं कोलगेट वाला वाइट वाला ही इसमें डाल रही हूँ पेप्सोडेंट। तो ये डाल के देखिएगा और फिर बाद में इसमें मिला लीजिएगा। तो मैं कोई चम्मच का इस्तेमाल नहीं करूँगा, उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये जल्दी से मिलने में आता नहीं है, दूध में घुल नहीं पाता है। जो कोलगेट हमने डाला है वो घुल नहीं पाता है। तो अच्छे से, तो पहले तो इसको अच्छे से मिला लीजिएगा और मिला के और फिर आपको क्या करना है, हाथों पे पैरों पे जहाँ पे भी आपके सनटैन की प्रॉब्लम हो रही है। तो सनटैन की प्रॉब्लम जाहिर सी बात है, गर्मियों का सीजन तो बाहर जाते हैं तो सनटैन हो जाती है, चेहरे पे हो जाती है, हाथ पैरों पे हो जाती है। तो जहाँ भी आपके सनटैन हो गया ना वहाँ पे इसको लगा लीजिएगा। आपके हाथ है ना जिसमें जैसे चमक भी आ जाएगी, ग्लोइंग भी आ जाएगी और सनटैन है ना बिल्कुल रिमूव हो जाएगी, क्योंकि इसमें हमने कोलगेट डाला है। कोलगेट दूध का इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है कि आपको हाथ पैरों को गोरा भी कर देगा और जो सनटैन हो गया है उसको भी तुरंत रिमूव कर देगा। जो महंगे महंगे क्रीम खरीद के लाते हो, फेस मास्क खरीद के लेके आते हो, उसकी जगह आप ये लगाइएगा, एक भी आपका पैसा खर्च नहीं होगा, जीरो कॉस्ट में आपका सनटैन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए थोड़ी देर तक तो इसको अच्छे से मलिएगा और थोड़ी देर रहने दीजिएगा और फिर रफ करके आप हाथों को धो लीजिएगा। तो देख सकते हो गाइस, मैंने हाथों को धो लिया है और मेरा एक हाथ, दोनों हाथों में फ़र्क नज़र दे सकते हो। यह हाथ कितना अच्छा गोरा चिट्टा नज़र आ रहा है और दूसरा हाथ बहुत ही गंदा नज़र आ रहा था। तो उम्मीद करती हूँ आपको टिप भी पसंद आई होगी। अब है नेक्स्ट टिप है वह है अजवाइन से लेके। अजवाइन तो हम सभी खाने में यूज करते हैं, खाने का स्वाद बढ़ाने का ही काम करती है।
और कई भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को भी ये सोल्व करती है। तो ये जो गैस बन रखी है तो उसमें भी हम यूज़ लेते हैं। लेकिन जो आज आपको साथ में जो टिप शेयर कर रही हूँ ना, उसमें अजवाइन बहुत ज़्यादा कमाल का काम करने वाली है। तो एक आप न्यूज़पेपर ले लीजिए या टिश्यू पेपर ले लीजिए, जो भी आपके पास हो ले लीजिए, और उसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल दीजिए। मैंने करीबन आधा टेबल स्पून के लगभग अजवाइन डाला है और इस तरह से फोल्ड कर लेना है और इस पर लगा लेना है रबड़ बैंड। तो मेरे पास छोटा वाला रबड़ बैंड था नहीं, मैंने बड़ा वाला इस पर लगा दिया। और फिर बाद में इस पर क्या करना है, आपको एक मतलब आप सेफ्टी पिन ले लीजिए किसी से भी। इस पर क्या करिए, आप छोटे छोटे छिद्र कर लीजिए। तो छोटे छोटे छिद्र करने से होगा क्या कि जब हम इस तरह से पैक कर देंगे तो अजवाइन की स्मेल ऐसे तो आएगी नहीं। इस पर छिद्र करेंगे ना, जब भी उसकी अजवाइन की स्ट्रॉन्ग स्मेल आएगी। तो उसमें आपको क्या करना है, जैसे आप मैदा रखते हो, सूजी रखते हो, तो गर्मियों के सीज़न में क्या होता है कि इनमें कीड़े पड़ने का डर होता है। गर्मियों के सीज़न में ही ज़्यादातर पड़ते हैं। चाहे आप अनाज ले लीजिए, चाहे कोई सा भी, जैसे आप काबुली चने रख रहे हो या कोई भी जैसे आटा स्टोर करके रख रहे हो, मैदा स्टोर करके रखे हो, सूजी स्टोर करके रखे हो, तो उसमें रखिए, आपके बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको टिप भी पसंद आई होगी। अब है नेक्स्ट टिप है, वह है इस तरह से सेफ्टी पिन से लेके। इस तरह से सेफ्टी पिन हम सभी यूज करती हैं महिलाएं, जैसे साड़ी को है मतलब साड़ी जब हम पहनती हैं, जब भी हमें टक करती हैं, जब भी हम इसको यूज करती हैं, दुपट्टा लगाते हैं, जब भी यूज करते हैं, तो कई तरीके से हम सेफ्टी पिन को यूज करते हैं। तो इस तरह से हम ब्लाउज में लगाते हैं ना, तो क्या होता है कई बार जैसे ऐसे ही हम लगा देते हैं सेफ्टी पिन को, तो कई बार क्या होता है कि ब्लाउज में अटक जाती है और जो इसमें घुमाव आ रखा है ना सेफ्टी पिन में, उसमें जाके उलझ जाती है। फिर हमारा ब्लाउज भी ख़राब हो जाता है और फिर हमारी सेफ्टी पिन भी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए हम क्या करें कि ऐसी प्रॉब्लम हमें फेस ना करनी पड़े। तो उसके लिए मैं बहुत ही अच्छी सी 2 टिप बताऊंगी, दो जो भी आपको पसंद आए वो फॉलो कर लीजिएगा। तो इस तरह से ब्लाउज हम सभी पहनते हैं, तो इसमें इस तरह से लगाते हैं ना, तो ये प्रॉब्लम जरूर फेस करनी पड़ती है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, इस तरह से नेन पेंट ले लीजिएगा, मैचिंग वाली नेन पेंट ले लीजिएगा, या वाइट वाली ट्रांसपेरेंट वाली आती है ना, वो भी ले सकते हो यदि आपके पास मैचिंग वाली ना हो। तो मैंने ये गोल्डन कलर की, क्योंकि गोल्डन कलर का ब्लाउज है, तो गोल्डन कलर की मैंने नेन पेंट लगाई है। और जहाँ से घुमाव होता है ना, वहाँ पे ही अटकती है, यहाँ पे ही अटकती है। तो यहाँ पर नेन पेंट लगा के और इसको सुखा लीजिएगा। सुखा लोगे ना, तो यहाँ पे बिल्कुल ये मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जब हम पहनेंगे ना, जब टक करेंगे ब्लाउज के, तो ये बिल्कुल अंदर नहीं जाएगा, फंसेगा नहीं। तो इस तरह से आप लगा लोगे नेल पेंट, तो ये बिल्कुल यहाँ से बंद हो जाएगा। और आप चाहो तो इस तरह से आप कोई मोती ले लीजिए और उस पर लगा दीजिए, और इस तरह से भी पहनोगे ना, तो आपका जो ब्लाउज है वो अटकेगा नहीं और आपकी सेफ्टी पिन भी ख़राब नहीं होगी। तो इस तरीके से जो भी आपको तरीका पसंद आए वो तरीका आप फॉलो कर सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको टिप भी पसंद आई होगी। अब है नेक्स्ट टिप है, वो है पैरों से लेके। आप सभी को पता है कि गर्मियों का सीज़न शुरू हो गया है, तो मेरे पैर आपको बहुत ज़्यादा काले नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे छाया दिख रही थी। तो मेरे पैरों में इतने काले तो है नहीं, लेकिन कुछ ज़्यादा काले नज़र आ रहे थे। तो इनों में आपको क्या करना है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पैर होते हैं, पैरों में जैसे हम चलते हैं ना, वो सबसे अच्छे होते हैं, जो हमें कहीं भी ले जा सकते हैं, सुरक्षित रहे, वो पैर अच्छे होते हैं। तो इनों में सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सरसों का तेल लगा लेना है, क्योंकि इस टाइम गर्मियों का सीज़न चल रहा है। और गर्मियों के सीज़न में इस तरह से आपको लू लगने का ज़रूर डर होता है। यदि आप बाहर घूम के आए हो, तो यदि आपका पैर अच्छे रूम टेम्परेचर पे आ जाए, मतलब नॉर्मल हो, उसी टाइम आपको क्या करना है, सरसों का तेल लगा लेना है, या नारियल का तेल लगा सकते हो। और फिर आपको गीले मोजे कर लेना है, अच्छे से गीले मोजे कर लेना है और पहन लेना है। इस तरह से आप ये प्रोसेस करोगे ना, तो आपकी लू भी लग गई होगी ना, तो लू से आप बच जाओगे और आपको लू लगने का खतरा नहीं रहेगा, यदि आपको लू भी लग चुकी होगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको टिप भी पसंद आई होगी। अब है नेक्स्ट टिप है, वह है मांग से लेके। इस तरह से मांग हमारे हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में लगाया जाता है। तो इस तरह से मांग जब महिलाएं लगाती है ना, तो क्या होता है, गर्मियों का सीजन चल रहा है, तो इस तरह से हम लगाते भी हैं तो अच्छे से लगता भी नहीं है, और लग भी जाता है तो बह के पसीने के द्वारा आ जाता है, तो फिर पूरा चेहरा भी ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इस तरह से वेसलिन सभी के पास होती है, तो वेसलिन यूज करना है। वेसलिन से क्या होगा कि हमारी जो मांग होगी ना, वो एक जगह स्टिक रहेगी। तो इस तरह वेसलिन थोड़ी सी लगा के हल्की सी, और उसके ऊपर आप मांग लगाइएगा, तो आपकी जैसे पसीने भी आ रखे होंगे ना, जब भी आपकी बह के नीचे मांग नहीं आएगी और अच्छी से लग जाएगी। तो इस तरीके से आप करिएगा गाइस। कई महिलाएं क्या होती है कि जो मांग की है ना, उसी की बिंदी लगाती है, तो उसके द्वारा भी आप लगा सकते हो। थोड़ा सा आप वेसलिन लगा लीजिए और फिर बाद में मांग लगा लीजिए, तो वो बहुत ही अच्छी सी बिंदी भी लग जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको टिप भी पसंद आई होगी।
अब है नेक्स्ट टिप है वह है आटे से लेके, जैसे हम गर्मियों का सीज़न हो गया तो हम आटा तो सभी लगाती हैं, लेकिन जब आटा लगा के हम रख देती है तो गर्मियों के टाइम ये प्रॉब्लम ज़रूर फेस करनी पड़ती है। आटा हम लगा के रख देती हैं, वो लगा के रख देती है तो एक बैड स्मेल सी इसमें आने लगती है। वो जैसे खमन उड़ जाता है वैसे इसमें स्मेल आने लगती है। तो वो क्यों आती है? गर्मियों के कारण आती है। तो वो स्मेल ना आए उसके लिए आपको क्या करना है, आटा आप लगा रहे हो उस टाइम आपको ठंडा ठंडा चिल्ड फ्रिज का पानी से ही आपको आटा लगाना है। और फ्रिज के पानी से आप आटा लगाओगे ना तो आपके जो आटा है ना वो नॉर्मल रहेगा, इतना टेम्परेचर इस पर नहीं बढ़ेगा। और फिर बाद में आपके आटे में जो बैड स्मेल सी आती है ना वो गर्मी के कारण ही आती है। तो इससे ठंडे पानी से आप आटा लगाओगे तो इस आटे में ठंडाई रहेगी तो आपका आटा ख़राब नहीं होगा। और इस आटे को आप लगा के और फ्रिज में रखिएगा गाइस, बाहर मत रखिए। ये बाहर भी रखो ना तो आपको क्या करना है, गीला कपड़ा लगा के और इस तरह से ऑयल जैसे ऑयल लगा लीजिए, घी लगा लीजिए और गीला कपड़ा लगा के और फिर रखिए। आपके आटे में बैड स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी और आपका आटा है ना बिल्कुल ताज़ा बना रहेगा। तो इस तरीके से गर्मियों के सीज़न में आप आटे को इसी तरीके से रखिए, नहीं तो आटे की रोटियां भी अच्छी नहीं बनती है और फिर बाद में एक बैड स्मेल सी आने लगती है आटे में। तो इस तरीके से रखिएगा गाइस, आपका आटा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, आपको सबसे बेस्ट वाली टिप्स एंड ट्रिक्स कौन सी लगी और आप ये मेरा वीडियो कौन से देश, कौन से गाँव, कौन से शहर से देख रहे हो ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो।